जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 55, दोहा संख्या 39 से आगे बढ़ रहे हैं। आज सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयां। देश आजाद हुआ। आजादी के बाद संवैधानिक व्यवस्था बनाई गई और उस संवैधानिक व्यवस्था को आज ही के दिवस में लागू किया गया। इसलिए भारत एक संवैधानिक देश है जो संविधान से चलता है। सभी देशवासियों को आज गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयां। देश की आजादी में कितने योद्धाओं ने, कितने महापुरुषों ने अपना बलिदान दिए। बलिदान देने के बाद आजादी मिली। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में विभिन्न प्रकार के प्रसंगों को किस प्रकार से रच करके और हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। आज देखिए, मैं रघुवंश, संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति के आप लोगों के सामने यह प्रयास कर रहा हूं कि श्री रामचरितमानस में अक्षरशः जो लिखा हुआ है उसको आप जान पाए, समझ पाए और लोगों को समझा पाए। यह बात सबके सामने जा सके तो यह यज्ञ एक तरह से सिद्ध होगा और यज्ञ सार्थक होगा। आइए, गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम भगति सुर सरित ही जाई, मिली सुकीरति सरजु सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिले महानदु सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी को कीर्ति के रूप में उन्होंने दिया और राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सुन उसमें आ मिला। जुग बिच भगति देवधुनि धारा, सोहति सहित सुबिरति विचारा। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। त्रिविध ताप त्रासक्ति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरिही, सुनत सुजन मन पावन करही। गोस्वामी जी ने लिखा कि इस कीर्ति रूपी सरयू का जो मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा में मिलती है। अर्थात अगर आपकी भक्ति गंगा के रूप में देख लिया जाए तो सरयू जी जाकर के श्री रामचरित के रूप में मिलती हैं। और कैसे? बीच बीच कथा विचित्र विभागा, जनु सरि तीर तीर वन बागा। इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देती हैं और इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं कही गई हैं वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं जिससे सुहावने लग रहे हैं। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहुभांति। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बाराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। रघुवर जनमय आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताई। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। देखिए, एक बड़ी सुंदर बात देखने को मिलती है श्री रामचरितमानस में कि सीता जी के सामने भी श्री लगता है, पार्वती जी के सामने भी श्री लगता है। अर्थात जितनी देवियां सबके सामने श्री लगता है। अर्थात इससे हमें स्पष्ट है कि त्रेता युग में, द्वापर युग में या सतयुग में जो माताओं का नाम हुआ करता था, बहनों का जो नाम हुआ करता था, महिलाओं का नाम हुआ करता था, समान प्रकार का वैभव जो पुरुषों के साथ होता है उसी प्रकार का वैभव देकर के ही नाम लिया जाता था। परंतु कहां से यह श्रीमती का भाव आया है, इसको खोजने और रिसर्च का विषय है, खोज का विषय है, इसको समझने का विषय है। जिस श्री को लेकर के सिख समुदाय के लोग वह उसका पालन करते हैं। सिख समुदाय में आप देखेंगे तो नाम, दोनों के नाम में कोई अंतर नहीं रहेगा। महिला का नाम, पुरुष का नाम एक ही रहेगा। बस दोनों में अंतर क्या होगा? एक सिंह, एक के नाम के आगे जो पुरुष होंगे उनके नाम के आगे सिंह रहता है, महिलाओं के नाम के आगे कुछ और। बस इतना ही अंतर होता है। नाम सुरेंद्र, सुरेंद्र नाम महिला का भी है, सुरेंद्र पुरुष का भी है। जसपाल, जसपाल नाम पुरुष का भी होगा, महिला का भी होगा। मतलब जितने भी नाम है, समानता का किस प्रकार से, श्रेष्ठता का परिभाषित किया गया सिख समुदाय में, ये बहुत गौरव की बात है।
आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, बाल चरित चहु बंधु के वनज विपुल बहुरंग, नृपरानी परिजन सुकृत मधुकर बारी विहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। अब आगे लिखते हैं, सीय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सो छवि छाई, नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर सविवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी की सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचार पूर्वक प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक पूर्ण उत्तर ही चतुर केवट है। किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने केवट से प्रश्न किया और कितनी चतुरता के साथ केवट ने उत्तर दिया, ये समझने की बात है कि वह किस प्रकार से प्रभु का पांव पखारना था। तो केवट ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को किस प्रकार से बुलाया कि भाई हमने तो सुना है कि आपका पांव पड़ते ही पत्थर की जो शिला है वो नारी बन जाती है, ये तो लकड़ी की है, तो पहले तो हम पांव धुलेंगे, जो उसमें धूल उल है सब। उसको अपना भाव प्रकट करके चतुरता के साथ उसने अपना काम कर दिया। अगर उतना चतुर हम हो जाएं तो प्रभु निश्चित हमारे पास आएंगे। सुनी अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरि सोई, घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबद्ध राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह उछाहूं, सो शुभ उमग सुखद सब काहूं, कहत सुनत हर सही पुलकाई, ते सुकृति मन मुदित नहाई। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रश्न मन से इस नदी में नहाते। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा, काई कुमति कैकई केरी, अपरिजा सुफल विपत्ति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल सा सजाया गया है वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हों। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी की काई है जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्तियां पड़ी। समनय अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग, अकल यघ खल अवगुण कथन, ते जल मन बग काग। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दोस्तों के अवगुणों के जो वर्णन है वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। इस कीरति सरित छहू ऋतुरूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी, हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहूं, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहूं। यह कीर्ति रूपिणी नदी छहो ऋतुओं में सुंदर है। उसी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है और श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। वर्णव राम विवाह समाजू, सो मुद मंगलमय ऋतुराजू, ग्रीसम दुसह राम वन गवनु, पंथ कथा खर आतप पवनु। गोस्वामी जी किस प्रकार से पूरी कथा में जो जो लीलाएं हुई हैं उसका ऋतुओं से वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है। श्री राम जी का वनगमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है। जैसे गर्मी में बहुत दुख मिलता है, बहुत ताप होता है, उसी प्रकार से इनका वनगमन है। मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी, राम राज सुख विनय बढ़ाई, विशद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु की तुलना राक्षसों के साथ घोर युद्ध से गोस्वामी जी ने किया है जो देव रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राम काज सुख विनय बढ़ाई। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख है, विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है।
सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमलय अनुपम पाथा। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। भरत सुभाव सुशील सुशीतलताई। अब देखिए, सदा एक रस वरनी न जाई। भरत जी पर आकर के गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता, शीतलता का अर्थ जैसे नदी में हमेशा शीतलता बना ही रहता है, एक रस शीतलता होता है जो सदा एक ही जैसा होता है, वैसा ही भरत का स्वभाव है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकनी बोलनी मिलनी प्रीति परस्पर हास, भायप भली चहु बंधु की जल माधुरी सुबास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुवारी न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमलहारी। मेरा आर्त भाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है। यह जल बड़ा ही अनोखा है जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी। भाव श्रम सोचक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम कोह मद मोह न सावन, विमल विवेक विराग बनावन। सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिएते। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला, निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से, इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। इस प्रकार से जिन्हें ही बारिन मानस धोए, ते कायर कलिकाल विगोए। त्रिसित निरखर विकर भवबारी, फिर हई मृग जिम जीव दुखारी। जिन्होंने इस जल से अपने हृदय को नहीं धोया वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों को देखकर जब वह रेत पर देखता है तो वह उस पर दौड़ता है, परंतु उसे कुछ नहीं मिलता। जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर दौड़ता है, कुछ नहीं मिलता। उसी प्रकार से कलयुग से यह जीव ठगा जा रहा है। मति अनुहारी सुबारी गुना, गण गनि मन अनवाई। असुमेरी भवानी शंकर ही, कह कवि कथा सुहाई। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि सुंदर कथा कहता है। कितनी बड़ी बात। अब रघुपति पद पंकरुह, हिय धरि पाई प्रसाद। कहूं जुगल मुनि वर्य कर, मिलन सुभग संवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों के हृदय में धारण कर उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद का वर्णन करता हूँ। कौन से दोनों श्रेष्ठ मुनि? भरद्वाज मुनि वसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निग्रही चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जई सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परसी अखय बटु हर सही गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श करके उसके शरीर को पुलकित करते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस्पर हरि गुण गाहा।
तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उस ऋषि मुनियों का समाज वहां जुटता है। प्रातः काल जब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूप्यम धर्म विधि वर्णहि तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत के संयुक्त ज्ञान विराग। ब्रह्मा का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरी माग नहाही, पुनि सब निज निज आश्रम जाई, प्रति संबतयति हुई आनंदा, मकर मज्जि गवनहि मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने पर स्नान करते हैं लोग और फिर जब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं, हर साल वहां इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि सयाश्रमन सिधाए, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। कह दिया, प्रभु कुछ देर कुछ समय तक आप यहाँ रहें। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे, करि पूजा मुनि सुज सुबखानी, बोले अति पुनीत मृदुवानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संसौ बड़ मोरी, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत सुमोहि लागत भय लाजा, जौन कहूं बड़ होई अकाजा। हे नाथ, देखिए यहाँ कितना सुंदर वर्णन आता है कि कह रहे हैं कि हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज दोनों आती है। भय इसलिए कि आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है, लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक इतना भी ज्ञान नहीं हुआ, और यदि नहीं कहता हूं तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी जीवन भर में बना रहूंगा। संत कहीं असि नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न विमल विवेक उरा, गुरसन किए दुराव। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। इस प्रकार से मैं आपसे अनुरोध करता हूं। आगे अगले दिन किस प्रकार से याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज मुनि अनुरोध करते हैं कि आप हमें बताइए, आगे क्या पूछते हैं। आगे अगले दिन आप सभी लोगों का दिन शुभ हो, मंगल हो। बोलिए माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, चारों भाइयों की जय, भरद्वाज मुनि की जय, याज्ञवल्क्य ऋषि की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, श्री सरयू मैया की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय।